जींद में भी किसानों की तरफ से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। किसानों ने रिहर्सल की और इस ट्रैक्टर परेड में 5000 ट्रैक्टरों के शामिल होने का दावा किया। ये तस्वीरें जींद जिले की हैं, जहां किसानों की तरफ से 15 अगस्त के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 15 अगस्त को जहां प्रशासन पुलिस लाइन की बंद बाउंड्री के अंदर समारोह को मनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ किसान खुले में नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, जिसमें कई महिला किसान भी शामिल होंगी। कोरोना को देखते हुए सरकारी समारोह में 1000 लोग ही भाग ले सकेंगे, तो वहीं किसानों ने परेड में 5000 ट्रैक्टरों के पहुंचने का बड़ा दावा किया है। 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा की जो तैयारी है, उसको लेकर आज हमने फाइनल रिहर्सल यहाँ ऊंचाना मंडी के अंदर की है, क्योंकि हमारी जबरदस्त तैयारी है 15 अगस्त को लेकर, जिसमें 5000 किसानों के छोटे बड़े व्हीकल, जिसमें गाड़ियाँ भी, साइकिल भी, स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी, बैल बुग्गी भी और ऑटो रिक्शा भी और जेबीसी भी, सब कुछ जितने किसानों के पास साधन है सब शामिल होंगे। 5000 के करीब साधन होंगे और कम से कम 20-25 हजार महिला और किसान इस यात्रा में शामिल हैं। ये मकसद हमने किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, ऑटो रिक्शा वाले, रेडी लगाने वाले, आड़ती, मजदूर, सभी को एकता का परिचय देने के लिए इस यात्रा को काटे और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस यात्रा को, क्योंकि 15 अगस्त में हम अपना बेस्ट दे पाएँ, इसलिए रिहर्सल की है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि उस दिन भीड़ भड़ाका ज़्यादा होगा, तो उसके लिए पहले ही रिहर्सल की है। और उसमें महिला अगवानी कर रही हैं, तो महिला अगवानी कर रही है, तो जो ट्रैक्टर परेड है उसकी थोड़ी सी रिहर्सल की गई आज। हाईवे पे है, जो नेशनल हाईवे है, इस पर हमने मतलब वो करी है, ट्रेनिंग दी है या मतलब रिहर्सल की है। और आने वाला टाइम में तो जो हमारा रोड मैप है उसी के ऊपर हम चलेंगे, क्योंकि जो बांगर की आवाज़ है वही सारा देश की आवाज़ है। जो यहाँ से मैसेज जाना है सारे देश को वही मैसेज जाना है। तो वहीं 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी जींद ने अधिकारियों की बैठक भी ली और पुलिस लाइन के सरकारी समारोह में सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। की सारी आज यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से फाइनल रिहर्सल पुलिस लाइन में की गई है और सभी सुरक्षा इंतजाम का जो है हमने यहाँ पे अवलोकन किया है और इसकी सारी समीक्षा की गई है और पुलिस पूरी तरह से जो है तैनात है और अलर्ट है और किसी प्रकार बाकी सभी होटल्स वगैरह इन सब की चेकिंग भी जारी है। उन्होंने सभी जो भी नाकाबंदी की गई है और जो पुलिस लाइन ग्राउंड में सुरक्षा पर्सनल जो है, सिक्योरिटी पर्सनल जो डिप्लॉयड है, उनके सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरे अलर्ट होकर अपनी ड्यूटी करें। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और अब 15 अगस्त को लेकर उन्होंने कई तैयारियां की हैं। किसान अलग अलग तरीकों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। 15 अगस्त को कुरुक्षेत्र से किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना होगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी काफिले की अगुवाई करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि स्वतंत्रता दिवस सिंधु बॉर्डर पर ही मनेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है। कानून लागू होने के 1 साल बाद भी किसान कृषि कानूनों को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। किसानों को धरना देते हुए 9 महीने पूरे होने को है। इस बीच किसानों के लिए क्या सर्दी और क्या गर्मी कुछ मायने रखा तो वो केवल कानूनों की वापसी। किसान अलग अलग रणनीति के साथ अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। अब 15 अगस्त को भी कुरुक्षेत्र से किसानों का काफिला किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होगा और स्वतंत्रता दिवस को वहीं पर मनाया जाएगा, जिसको लेकर महिलाओं ने भी दिल्ली कूच की तैयारियां शुरू कर दी है। महिलाएं ग्रुप बनाकर घर घर जाकर अन्य महिलाओं को भी दिल्ली जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आज महिला बटोरी होकर घर घर जाएंगे, सबको बटोरी करेंगे, पीपली जाकर सारी अपने बोरी जितने बांध कर दिल्ली जाएंगे, वही अपनी 15 अगस्त मनाएंगे। जी सारी औरतें दिल्ली जाएंगी तिरंगा झंडा लेकर, सारे परिवार का रोटी पानी गोबर डंगर का मनसा का सारा काम मैं संभालूंगी। अरे पूठे नहीं हटेंगे, मैं अपना लेके आवांगे। महिलाओं का कहना है कि काफिले में महिलाओं की तादाद पुरुषों से कम नहीं होगी।
महिलाओं ने ड्यूटी लगाई है कि हर 5 घर से एक महिला गांव में रुकेगी, जो आंदोलन में जाने वाली महिलाओं के घर का कामकाज देखेगी। बकायदा दिल्ली जाने वाली महिलाओं के नाम भी लिखे जा रहे हैं। ये लड़ाई में हमें अपने किसान भाई अपने उसको वास्ते लड़ रहे हैं, अपने बच्चे वास्ते, और जो आगे नई सरकार मानेगी तो हम अपने बच्चे वास्ते झांसी की रानी बनने वास्ते तैयार हैं। और जो लुगाइयों की पहले भी किसानों को लुगाइयों के साथ समर्थन मिलता है और आगे भी मिलेगा, और लुगाइये जो आगे होके चलेंगी सब। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव की महिलाओं की पहले भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही है और अब भी वो कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी हैं। घर घर जाकर मैं अपना ग्रुप सारी मेहनत तैयार कर ली। हम दिल्ली जाएंगे अपने बैग लेकर, अपना बोरी बिस्तरा लेकर और अपना राशन पानी सब लेकर, और जो सी एक महिला घर रहेगी वहाँ अपने काम करेंगी। हम 36 बरादरी की सब महिला तैयार हो रही है, सब एक जुट हो रहा हमारा, और इतना मारे यहाँ सारे तीनों कानून वापस नहीं होंगे, हम दिल्ली से आवेंगे नहीं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान लगातार आंदोलन में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। किसान अलग अलग तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं। वहीं सभी त्योहारों को किसान खुशी खुशी मनाते दिख रहे हैं। फरीदाबाद में एक शख्स की मौत सभी के लिए पहेली बन चुकी है। इस शख्स का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ और दोनों बार ही इसकी मौत की वजह अलग अलग सामने आई। पहली बार करंट की वजह से इसकी मौत की वजह बताई गई, तो दूसरी बार हेड इंजरी वजह बताई गई, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। फरीदाबाद में एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है, लेकिन ये मामला चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि शख्स के 2 बार पोस्टमार्टम हुए और दोनों ही बार रिपोर्ट्स में मौत की अलग अलग वजह सामने आई। पहले फरीदाबाद में परिजनों को ये कहकर रिपोर्ट थमा दी जाती है कि शख्स की करंट लगने से मौत हुई। बाद में परिजनों को शक होता है तो वो दोबारा से यूपी के सुल्तानपुर में पोस्टमार्टम करवाते हैं, तो पता चलता है कि शख्स की मौत हेड इंजरी से हुई थी। उसका जो भी है, हम जब वहाँ पर नहलाने के लिए ले गए कि नहला के इसका अंतिम संस्कार करें दिन में 10 बजे के करीब, तो सब लोग कहते हैं इसके तो कहीं बिजली का करंट लगा नहीं है, बिजली का करंट लगेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कोई तो निशान होगा, कि कहीं सीढ़ी का निशान होगा, या पैर में लगेगा, या हाथ में लगेगा, या सर में लगेगा। लोगों को शक हो गया, और फिर क्या कहते हैं कि वो उसके कहीं और कहीं खरोंच के भी निशान नहीं आए हैं शरीर में उसके। फिर क्या करवाया आप लोगों ने? फिर हमने क्या कहते हैं, फिर हमको वही बात है कि हम फिर उसका वहाँ पर पोस्टमार्टम करवाए। दोबारा पोस्टमार्टम करवाए? दोबारा पोस्टमार्टम करवाए। तो क्या पोस्टमार्टम में क्या निकल के आया? भाई उसके चोट लगी हैं। चोट लगी? हाँ जी, चोट से। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए डीसीपी को लिखित शिकायत देकर हत्या के एंगल से जांच कराने की मांग की है। जो डेथ का जो कारण बता रहे हैं कि वो संदिग्धास्पद है, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो चाचा का ले लिया गया है थाने में, और एक ही पुलिस ने जो सब इंस्पेक्टर नरपत सिंह हैं उन्होंने ही अपना ही स्टेटमेंट, गवाह का भी स्टेटमेंट तैयार किया, सत्यापित भी खुद किया है। ये इस सबसे ज़्यादा संदेहास्पद यह है कि जो है वो मर्डर किया गया है और इसको लिपापोती किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है सर। और दूसरी बात जो है उनको अस्पताल बोलते हैं कि चाचा जी हमारे लेके गए, अस्पताल कोई और लेके गए हैं सर पूरे। और जो इनको दिखा रहे हैं कि जो है टेंट हाउस पे काम कर रहे थे और जो है वहाँ डेथ हुआ और वहाँ से लेके हम गए अस्पताल लेके गए, बता वो रहे हैं, उसकी वीडियो भी हमारे पास है, बता वहाँ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि घर में करंट लगने से मृत हो गया। जानकारी अनुसार यूपी के निवासी चंद्रदेव उर्फ पप्पू सिंह फरीदाबाद में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसका परिवार सुल्तानपुर के गांव में रहकर खेतीबाड़ी करता है। मृतक के भाई ने बताया कि 21 जुलाई को पप्पू के मामा शेष बहादुर सिंह और उनके पार्टनर अनिल ने पप्पू को घर पर बुलाया था, जिसके बाद सीधा सूचना आती है कि भाई की करंट लगने से मौत हो चुकी है। हम लोग डीएम साहब के पास गए और वहाँ से पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम कराने का अनुमति मिली और पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर की पैनल टीम बनी, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है। वहाँ के पोस्टमार्टम में सुल्तानपुर यूपी के पोस्टमार्टम में हेड इंजरी आ रहा है और यहाँ दिखा रहे हैं, पोस्टमार्टम भी नहीं किया और दिखा रहे हैं करंट लगने से मृत्यु का कारण करंट लगने से
जिससे हरियाणा फरीदाबाद डबुआ में बता रहे हुआ है। जहां एक तरफ परिजनों ने हत्या की आशंका जताई तो साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। करनाल और फरीदाबाद से लूट के मामले सामने आए हैं। करनाल में दिन दहाड़े एक बाइक सवार महिला का पर्स छीनकर फरार हो गया, तो वहीं फरीदाबाद में क्रेशर जोन में बदमाशों ने लूटपाट की। दोनों ही घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें करनाल की हैं, जहां एक बाइक सवार एक महिला का पर्स छीनकर फरार हो जाता है और महिला उसके पीछे पीछे भागती है। हालांकि वो उसे पकड़ नहीं पाती। ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो जाती है। पर्स में आधार कार्ड था और कैश वगैरह भी था। मोबाइल। तो ये अकेला मोटरसाइकिल पर था एकदम? हाँ, अकेला ही था। लूट की ये घटना करनाल के सेक्टर 13 से सामने आई है। बाइक सवार लुटेरा महिला का पर्स छीनकर फरार हो गया। पर्स में महिला के पैसों से लेकर उसका आधार कार्ड और काफी जरूरी कागजात रखे थे। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। कंट्रोल रूम से हमारे पास वीटी आई थी, फोन आया था, मैं जल्दी पहुंचे वहाँ। मैंने यहाँ पहुंचा था, जिसमें यहाँ पर एक लेडीज मिले जिसने बताया कि उसके वो सेक्टर 13 एक्सटेंशन से बाहर की तरफ, अपने सेक्टर 13 की तरफ बाहर की तरफ जा रही थी। उसका एक लड़का है पतला है, जो नीला लोयर और हरे रंग की टी शर्ट पहने हुआ है। स्प्लेंडर शायद मोटरसाइकिल है, काले रंग की। वो इधर से पर्स छीनकर सेक्टर 14 की तरफ, जो लाइट उनकी तरफ आ गई। फरीदाबाद से सामने आए इस सीसीटीवी को भी देखिए। 5 बदमाश एक क्रैशर जोन में दाखिल होते हैं। इनमें से एक के हाथ में हथियार भी है। पांचों बदमाश क्रैशर जोन के मुंशी को धमकाकर वहां से 1 लाख से ज्यादा की नकदी लूटकर फरार हो जाते हैं। लूट की वारदात की सूचना मिली थी, जिस पर अभियोग अंकित किया गया है और दौरान तफ्तीश वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जहां पर 4-5 लड़कों के फुटेज में फोटो आए हैं। उनकी पहचान करके उनको जल्द गिरफ्तार किया गया। दोनों ही तस्वीरें प्रदेश के बदमाशों के बुलंद हौसलों को दिखा रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि बदमाशों को ना तो कानून का कोई खौफ है और ना ही सजा का डर। अब देखना होगा कि पुलिस मामले में लुटेरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखना ये होगा कि पुलिस बदमाशों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। सिरसा में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और पैसे समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सिरसा में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा आप इस ताजा मामले से लगा सकते हैं, जहां डबवाली में कुछ बदमाश पहले तो बेखौफ होकर एक घर में घुस जाते हैं और फिर घर से नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। जब घर का मालिक उनका पीछा करता है तो वो तेजधार हथियार से उस पर वार करते हैं, जिससे घर का मालिक बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये पूरी घटना गली में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। बस मैं रोटी खाने घर आया था, खाना खाने तो पता नहीं 4, 5 या 6 के बीच में बंदे आए थे। सारे मुंह लगे हुए थे, हथियार थे। 2 के पास शायद पिस्तौलें थी और बाकी के पास दूसरे थे। बस लूटपाट पे जाते थे। तो क्या कुछ किसी को भी नहीं है कुछ। जब बाहर हमने पकड़ने की कोशिश की तब उन्होंने मारा। तो क्या मारा आपके उन्होंने? फिर में कुछ तेज हथियार मारा। तो क्या लूट के क्या कुछ ले गए वो? देखना पड़ेगा। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके का हर शख्स सहमा हुआ है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनके साथ लूटपाट ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। बदमाशों के बुलंद हौसलों ने इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है। अब लोग घर से बाहर निकलने पर भी डर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश करने के लिए 3 टीमों का भी गठन कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है।
देखना होगा कि पुलिस कब। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही बदमाशों की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन भी किया जा चुका है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और एक मकान में छापेमार कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से गर्भपात करने वाली महिला को पकड़ा है। साथ ही टीम ने आरोपी महिला के घर से एमटीपी किट और सरकारी दवाओं का जखीरा बरामद किया है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुबह होते ही एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक सरकारी नर्स के घर पर रेड की और इस दौरान जो सामने आया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस नर्स को अवैध रूप से गर्भपात करते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया। इतना ही नहीं, आरोपी महिला के पास से भारी मात्रा में सरकारी दवाइयों का जखीरा और गर्भपात करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भारी मात्रा में औजार भी बरामद किए गए। ना तो जगह रजिस्टर्ड है, ना ये खुद क्वालिफाइड है और ना रजिस्टर्ड है। तो हमें कल सूचना मिली कि कोई सुमन नाम की औरत यहाँ पर अपना गर्भपात करवाने के लिए इससे सौदा कर चुकी है और कल रात को वो यहाँ पर इससे कुछ दवाई वगैरह लेके गई और आज सुबह इसको उसने बुलाया था। तो मौके पर हमारी जो टीम है सिविल सर्जन द्वारा कॉन्स्टिट्यूट, वो टीम मौके पर पहुँच गई, जिसमें नायब तहसीलदार भी हैं और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर भी हैं। मैं डॉक्टर हरीश आर्य और मेरे साथ डॉक्टर अर्जिंदर जो एसएम मेडिकल आए हैं। तो टीम ने मौके पर जांच की तो जांच में पाया कि जो अबॉर्शन किया हुआ फीटस है वो मौके पर डस्टबिन से मिला, इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले और काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ जो सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं, बहुत बड़ा जखीरा वो यहाँ पर मिला। तो इससे मालूम होता है कि काफ़ी समय से ये गोरखधंधा यहाँ पर चल रहा था। दरअसल सिविल सर्जन विनय गुप्ता को शिकायत मिल रही थी कि एक महिला कर्मचारी अपने घर में अवैध काम कर रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया और ये पूरी कार्रवाई की। इतना बड़ा जखीरा मिला है और इनकी पहले भी सूचना मिली है स्वास्थ्य विभाग को कि ये इस तरह की पहले भी कार्रवाई में लिप्त हैं। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही थी इस तरह की लीगल। अब क्या कार्रवाई इस महिला के खिलाफ की जाए और कौन शामिल है इसमें? अभी फिलहाल ये जांच का विषय है। अभी तो ये जो LHV है इसी को ही काबू किया गया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी ये सब जो सील कर इनों का जो इंस्ट्रूमेंट और दवाइयाँ मिली हैं वो सील कर पुलिस के सुपुर्द की जाएंगी और इनको भी पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा और MTP एक्ट के तहत और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में SMO डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि आरोपी महिला के घर से कोरोना की वैक्सीन भी बरामद की गई है। ये माननीय सिविल सर्जन जी को लगातार ये कंप्लेंट मिल रही थी और कल शाम को सिविल सर्जन साहब की तरफ से एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे डिप्टी CMO डॉक्टर हरीश आर्य, डॉक्टर हरजिंदर, मेरा भी नाम डॉक्टर मान सिंह है और साथ में और लेडीज मेडिकल ऑफिसर भी है। तो इस टीम का गठन किया गया। कल शाम से ये प्रक्रिया जारी है। कल इन्होंने एक पेशेंट आया था, उसको दवाई रखी थी गुप्त स्थानों पर जिससे वो बच्चा गिराया जा सके और सुबह का इन्होंने टाइम दिया था कि 5-6 बजे सुबह आ जाना और सफाई कर देंगे। और वो सारे सबूतों के साथ और सारे रंगे हाथ वो भ्रूण जो निकाला है वो भी मौजूद है, वो भी जांच के लिए जाएगा और वो लेडीज भी। और वहीं जब स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से इस महिला से सवाल किया गया कि ये दवाइयां कहां से आई हैं, तो महिला से जवाब ही न बना। फिलहाल गर्भपात में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और दवाओं को सील कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और आरोपी महिला को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसके खिलाफ MTP एक्ट और ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।